नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि चंपावत को हारने के बाद हरीश रावत क्या कह रहे हैं। हरीश रावत का जवाब इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि उन्होंने चंपावत के चुनाव को नारी के स्वाभिमान, चंपावत के विकास और चंपावत के अभिमान का चुनाव बताया था। इसीलिए जानना चाहिए कि आखिर हरीश रावत की नजरों में चंपावत के लोगों ने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं किया। जब हरीश रावत से सवाल किया गया कि चंपावत उपचुनाव के परिणाम को आप कैसे देखते हैं, तो इस पर हरीश रावत का जवाब रहा, यह एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया। यह लोकतंत्र के हित में होता, यह राज्य में लोकतंत्र के हित में होता, यह बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया उससे लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, कांग्रेस के साथ लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। यह हरीश रावत का जवाब है। जैसा उन्होंने बोला है, मैंने ऐसा का ऐसा बताया है। यह चंपावत में कांग्रेस की अभूतपूर्व हार पर हरीश रावत का जवाब है। हरीश रावत की यह बात तो ठीक है कि यह थोपा गया चुनाव था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी को गद्दी दे दी, इसीलिए यह उपचुनाव कराना पड़ गया और जिसके लिए भाजपा के विधायक कैलाश गहतोड़ी को अपनी सीट छोड़नी पड़ गई। लेकिन इसके बाद की हरीश रावत की बातों को समझना जरूरी है। हरीश रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। वो जीत के मार्जिन पर सवाल उठा रहे हैं और वो इशारों में कह रहे हैं कि मार्जिन अर्जित करने का तरीका ठीक नहीं रहा है। यानी यह पुष्कर सिंह धामी की जो 55,000 से ज्यादा की जीत है, 55,000 के करीब की जीत है, यह जोर जबरदस्ती की जीत है। हरीश रावत कुछ ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लेकिन हरीश रावत का कहना है कि हमने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा किया है। क्या लड़ने से पहले यह मान लेना कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है, यह लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करना है। और क्या लोकतांत्रिक कर्तव्य यह है कि जब भाजपा और भाजपा की सरकार के पर तमाम आरोप लगाते हुए निर्मला गहतोड़ी चंपावत में धरने पर बैठी तो वो अकेली बैठी थी। और क्या लोकतांत्रिक कर्तव्य यही है कि हार के बाद कह देना कि यह थोपा गया चुनाव था। यह ठीक है कि कांग्रेस ने कुछ शिकायतें निर्वाचन आयोग से की है, लेकिन क्या आप इस बात से पर्याप्त संतुष्ट है कि चंपावत ने, कांग्रेस ने अपने पूरे सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है इस चुनाव में। यह ठीक है कि चंपावत में जीत का मार्जिन चौंकाने वाला है, लेकिन यह मार्जिन बना कैसे, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। हरीश रावत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, इसीलिए वो इस बात को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि आखिर भाजपा ने 55,000 की जीत कैसे हासिल कर ली। चंपावत के उपचुनाव के परिणाम में हरीश रावत इस बिंदु के जरिए परिणाम को संदिग्ध दर्शाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि चंपावत उपचुनाव की जीत सितारगंज के उपचुनाव से बड़ी है, जबकि दोनों विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है और कुल मतदान में भी बड़ा अंतर है। इसीलिए वो दिमाग में यह बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत का इतना बड़ा मार्जिन बताता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यह ठीक है कि राजनीति में इस तरह के संदेशों और आरोपों का अपना महत्व होता है, लेकिन इससे क्या पूरे परिणाम बदल सकते हैं और क्या इससे परिणाम प्रभावित होते हैं, यह एक समझने वाली बात है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हरीश रावत ने आज एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डाली है। उन्होंने देहरादून में 2 दिन की जो नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला हुई थी उसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, देहरादून में आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प मंथन शिविर में चुनावी हार के कारणों में सबसे प्रमुख कारण के रूप में मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर भाजपा द्वारा एक सफेद झूठ को गांव-गांव तक पहुंचाना भी रहा। उन्होंने एक बड़ी सी पोस्ट साझा की है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन ये पूरी की पूरी पोस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रकरण पर है। यह प्रकरण आपको याद होगा विधानसभा के चुनाव में उठा था और हरीश रावत का मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में केवल इसीलिए हार गई क्योंकि यह प्रकरण उठा था। यही प्रकरण उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जो 2 दिन की कार्यशाला देहरादून में कांग्रेस ने आयोजित की है, यह विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर थी या फिर कांग्रेस के राजस्थान में आयोजित चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने के तौर तरीकों पर
चर्चा थी। यह कार्यशाला आगे के लिए मार्ग खोजने के लिए थी या फिर पीछे रह गई लकीर को पीटने के लिए थी, यह समझने की जरूरत है। दरअसल यह कार्यशाला राजस्थान के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को उत्तराखंड में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है। कर्ण मेहरा ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि यह कार्यशाला उदयपुर के नव संकल्प अभियान को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर हरीश रावत को मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रकरण में अपने इनाम की राशि को बढ़ाना ही था तो वो सीधे भी लिख सकते थे। उनको कार्यशाला का संदर्भ लेकर लिखने की जरूरत क्या थी? यह एक बात है और यह सामान्य बात नहीं है, यह गंभीर बात है, क्योंकि हरीश रावत की यह एक लाइन कि कार्यशाला में हार के कारणों पर चर्चा हुई और इसमें हार का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद आया है निकलकर, यह एक लाइन इस पूरी कार्यशाला के महत्व को बर्बाद कर देती है, इस पूरी कार्यशाला के संदर्भ को बदल देती है। क्योंकि यह कार्यशाला भविष्य के बिंदुओं पर थी, ना कि हार की उलझन में उलझे रहने के लिए। आप सोचिए, जितनी बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद का जिक्र आएगा उतनी ही बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अभूतपूर्व हार, अभूतपूर्व झगड़े की तरफ ध्यान जाएगा और उतनी ही बार कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित होगा। क्या हरीश रावत नहीं चाहते कि उत्तराखंड कांग्रेस डिप्रेशन से बाहर आए? यह एक सवाल है और इस सवाल पर चिंतन मनन जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।